Alice in Borderland Chapter 2 पेज 67 to 86। जैसा कि आपको पिछले चैप्टर मालूम चला, हमारी मेन कैरेक्टर्स अननोइंगली एक गेम के अंदर आ चुके हैं और उनके पीछे एक स्क्रीन पर उन्हें टाइमर दिखता है और डिफ़िकल्टी दिखती है 3 ऑफ क्लब्स। सो लेट मी एक्सप्लेन डिफ़िकल्टी लेवल। आपको मालूम है 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स और क्लब्स। तो अगर आप स्पेड वाले गेम में जाते हो, इट्स अ फिज़िकल गेम। आप में कितनी ताकत है, कितनी चुस्ती है, कितना एंड्योरेंस है, वो आपको शो करना पड़ेगा। वहीं डायमंड्स में आपको अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। वहीं हार्ट्स एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां ट्रस्ट और बिट्रेयल, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। और क्लब्स का मतलब टीम वर्क। और जितने भी नंबर का कार्ड आता है वो होती है उसकी डिफ़िकल्टी। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म हो रहा था, आरिसू हंसते हुए कहता है, क्या ये सब फेस्टिवल का ही पार्ट है? तो वो लेडी बड़बड़ाती है, लगता है मेरी किस्मत अब भी अच्छी है जो 3 ऑफ क्लब्स गेम मिला है, ऐसे भी ये मेरा आखिरी मौका है। तो आरिसू डेस्परेटली पूछता है, तुम्हें तो पता ही होगा ये क्या गेम है? जिस पर वो लेडी कहती है, बस एक अफसोस की बात है कि मुझे इन हाई स्कूलर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा एज पार्टनर्स। जिस पर आरिसू कहता है, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। फिर वो लेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज शाओरी शिबुकी और वो कहती है, अभी ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है समझाने के लिए, लेकिन अब से हम सब की किस्मत आपस में जुड़ गई है और ये क्लब्स का गेम है, डिफ़िकल्टी लेवल 3। तो जब तक हम कोई हिंट्स मिस ना करें और एक साथ काम करें, हम जिंदा इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन टाइमर ख़त्म होने के बाद गेम के रूल्स विजिबल होते हैं। फर्स्ट रूल, हर खिलाड़ी को एक पेपर फॉर्च्यून निकालना है फ्रॉम दी फॉर्च्यून जार। सेकेंड रूल, गेम तभी ख़त्म होगा जब सब ने एक एक पेपर फॉर्च्यून निकाल लिया हो। थर्ड रूल, अगर कोई खिलाड़ी फॉर्च्यून जार से पेपर फॉर्च्यून नहीं निकालता लालटेन बुझने से पहले, तो सब लोग मारे जाएंगे। तो सारे रूल्स पढ़ते ही एक लालटेन बुझ जाती है। तो शिबुकी बोलती है, गेम चालू हो चुका है, चलो जल्दी पेपर फॉर्च्यून निकालने के लिए। उसी बीच आरिसू पूछने लग जाता है, क्या बस इतने ही रूल्स हैं? ये कैसा गेम है और जीने मरने की बात तुम क्यों कर रही हो? और आखिर ये मारने मरने वाला गेम कौन चला रहा है? जिस पे शिबुकी कहती है, चुप, एकदम शांत। अगर इतने ही सवाल पूछने हैं तो खुद जवाब ढूंढ लो, लेकिन अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तो वो चारों फॉर्च्यून जार के पास पहुंच जाते हैं और पहला पेपर फॉर्च्यून कारुबे निकालता है। फॉर्च्यून नंबर 34, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस बंदे का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो आएगा, तुम्हारा बिजनेस सफलता लेकर आएगा और सबसे बढ़िया डायरेक्शन तुम्हारे लिए साउथ होगा। तुम एक लीडर हो, तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे क्योंकि तुम फॉर्म में हो। तो ये लिखा हुआ था फॉर्च्यून नंबर 34 में। आरिसू बोलता है, क्या बस इतना ही था? कारुबे बोलता है, लगता तो है। इस पर चोटा बोलता है, हम किस बात से डर रहे थे? तुम्हारा भाग्य तो बढ़िया है कारुबे, हमेशा की तरह। अगला फॉर्च्यून पेपर तो मैं ही निकालूंगा। कारुबे शिबुकी को पूछता है, ये तुम्हारा पहला गेम नहीं है ना? तो क्या इससे पहले लोग गेम्स में मर चुके हैं? जिसका रिप्लाई देते हुए शिबुकी कहती है, हाँ। चोटा का फॉर्च्यून नंबर 7 निकलता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। जिस बंदे का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो थोड़ा लेट से पहुंचेगा। बिजनेस में तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मत जाना। उसी के साथ एक इक्वेशन मिलता है जो कि बहुत इजी था, बट सिर्फ चोटा को ही उसका आंसर देना था, कोई और हेल्प नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कारुबे शिबुकी को पूछता है, अगर तुम एक गेम सरवाइव कर चुकी हो तो तुम दूसरे जानलेवा गेम में पार्टिसिपेट क्यों करने आओगी? अगर तुम हमारे साथी हो तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। जिसका शिबुकी जवाब देती है, मैं भी तुम्हारी तरह मुश्किल में हूँ
और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। तो इस पर कारुबे कहता है, अगर हम ये गेम सरवाइव कर लेते हैं तुम इस सवाल का जवाब दोगी। मैं ही आपको बता देता हूँ। इस वर्ल्ड में आपको वीज़ा मिलता है कि आप कितने दिन ज़िंदा रहोगे, और वो वीज़ा तभी आपको मिलता है जब आप कोई गेम क्लियर करते हो। लेट्स सपोज आपने 2 ऑफ स्पेड्स गेम क्लियर किया, तो आपको और 2 दिन ज़िंदा रहने की वीज़ा मिलती है, और उसी टाइम में आपको किसी और गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टू इंक्रीज़ योर डेज यू कैन लिव इन दिस वर्ल्ड। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है देन यू विल बी शॉट बाय अ लेज़र इन योर हेड। तो दूसरी तरफ चोटा इस क्वेश्चन का गलत जवाब देता है क्योंकि करेक्ट आंसर वाज 15। तो आरिसू घबराते हुए बोलता है, गलत जवाब देने पे क्या होता है? तो स्क्रीन पर आता है, गलत जवाब देने पर आपकी ओर एक जलता हुआ तीर आएगा, और कितने तीर आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर और रियल आंसर में कितनी दूरी है। मतलब कि एक क्वेश्चन है लेट्स सपोज 4 इंटू 9 जिसका आंसर होगा 36, बट लेट्स सपोज आपने 30 बोल दिया तो आपकी ओर 6 जलते हुए तीर आएंगे। तो ये सुनने के बाद चारों चुप हो जाते हैं और चोटा बोलता है, जलता हुआ तीर? तभी कारुबे घबराते हुए पॉइंट आउट करता है कि उधर स्टेशन की ओर से कुछ लाइट जैसी दिख रही है, और उन्हें दिखता है 3 एरोज स्टेशन की तरफ से तेज़ी से उनकी ओर आते हुए। तो चोटा पीछे गिर जाता है और 2 तीर उसके सामने ही गिरते हैं। आरिसू टेंशन में बोलता है, चोटा, और चोटा कहता है, ये तो बहुत ही करीबी मामला था। अगर मैं नहीं गिरता तो शायद मैं पक्का मर चुका होता। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।